नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़ विद एमे। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनुष्का। तो गाइस, बिग बॉस तो आप सब देख ही रहे होंगे एंड आई एम सो सॉरी, इतने दिनों से कोई अपडेट नहीं था। आई वॉज बिजी इन माई ओन स्टफ्स, बट ठीक है, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछले वीक का। तो बेसिकली पिछले वीक में 3 बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर लेती हूँ वन बाय वन। तो एक सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ है कि एलिस जो है वो घर से बेघर हो गई हैं अभी लास्ट वीकेंड पर, और जो ये 3 की तिगड़ी थी अविनाश ईशा की, वो टूट गई है। इनफैक्ट 4 की कह सकते हैं, विवियन भी उसमें शामिल हो चुके थे, तो वो टूट चुकी है और एलिस अब घर जा चुकी हैं। एंड ऑफ कोर्स वो कुछ भी नहीं कर रही थी, तो ऑडियंस भी क्यों बचाएंगे। सो फाइनली ईशा, अविनाश, विवियन अब अकेले हैं, 3 ही लोग बच गए हैं, और साथ ही साथ उनके साथ बग्गा जी जो है नए एड ऑन मेंबर हो गए हैं। लेटर ऑन बता दूं कि हमने लास्ट वीक एक और चीज़ देखी है, वो है करण और शिल्पा जी के रिश्ते में टकरार। मतलब जिस तरीके से इनके रिश्ते बने थे उस तरीके से इनमें खटास देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से जब टास्क आया था टाइम गॉड का, तो जो शिल्पा है वो बहुत इजीली कंफर्ट चूज करके और वो विवियन को बना देती है टाइम गॉड आउट ऑफ नो वेयर नो रीज़न। और उस वीक उनकी कुछ खास बॉन्डिंग भी नहीं थी विवियन के साथ, और करण को वो ऐसे ही छोड़ देती हैं, और उसी को लेकर वो ग्रज होल्ड करती रहती थी इतने दिनों से। और जब अभी टाइम गॉड बनने का मौका शिल्पा का आया था, तो करणवीर भी वो टास्क अच्छे से खेल नहीं पाए। वो जो चाय के बगान वाला टास्क था जिसमें जो चाहत है, रजत है और जो शिल्पा हैं वो दावेदार थे, बट करण फुल हैंडेडली वो शिल्पा को सपोर्ट नहीं कर पाए कॉज ऑफ उनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी पहले से ही, और ये चीज़ शिल्पा को बुरी लगी। बट उन्होंने खुलकर ये चीज़ कभी नहीं बोला करण को कि मुझे बुरा लगा। हाँ, उनको थोड़ा सा लगा कि सब बोल रहे थे इसलिए उन्हें बुरा लगा, लेकिन खुद से उन्होंने कुछ जाके नहीं बोला कि आई थॉट कि तू करेगा, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। बट जब नॉमिनेशन का टास्क आया तो उन्होंने अपने ही दोस्त को नॉमिनेट कर दिया आउट ऑफ नथिंग। रजत को पावर मिली कि भैया सबको पावर दो कि कौन कितना कितना नॉमिनेट करेगा, और उसमें शिल्पा जी को उसने 5 पावर दी कि भैया आप 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, और उन्होंने अपने दोस्त को भी नॉमिनेट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर वो विवियन के पास भी गई एक्टिंग करने के लिए, मैं लिख रही, विवियन ने भी दे दिया हाथ कि हाँ लिख दो नॉमिनेट कर दो। बट ऑफ कोर्स हम सबको पता था वो नहीं करती और उन्होंने नहीं किया। और करण फेल्ट सो बैड कि भाई सब ठीक था, चुन नहीं पाती थी, कंफ्यूज थी, मुझे बुरा लगा था, ठीक है, लेकिन व्हाट इज दिस। मतलब आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया अपने दोस्त को। और करण को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और उन्होंने कन्फ्रंट किया और सबके सामने उन्हें बोला कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आपने ये सही नहीं किया, बट ऑफ कोर्स मैं आपकी तरह नहीं हूँ इसलिए मैं आपको नॉमिनेट नहीं करूँगा। उस पर चुम ने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि यू डोंट नॉमिनेट योर फ्रेंड शिल्पा मैम। तो उसके बाद शिल्पा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई, काफ़ी रोई, और काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक सिनेरियो भी रहा उनका उस पूरे वीक में। बट करण ने उन्हें कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया। वो अलग बात है, शायद ट्रस्ट तो वो उन पर अभी तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन माफ़ ज़रूर कर दिया है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हुई वो बहुत ही धमाकेदार और हफ्ते की रॉकिंग चीज़ थी। वो थी 3 सेंसेशनल ब्यूटी क्वींस, जो कि 3 वाइल्ड कार्ड आई घर में। जी हाँ, अदिति, ईडन और यामिनी। इन तीनों के आने के बाद घर की जो लड़कियां हैं उनके चेहरे पे 12 बज गया, क्योंकि भैया ये जो तीनों लड़कियां थी इतनी हॉट और सेंसेशनल थी कि इन सब के होश उड़ गए कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, और इनफैक्ट जल भी गई। सो वेल, ये लोग आए तो लगा तो था कि बहुत धमाका होगा, लेकिन इस वीक में आते आते ये बहुत स्लो डाउन हो गई हैं और कुछ भी इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट ओनली यामिनी इज देयर जो थोड़ा बहुत चुलबुल है और अच्छी लग रही है, और बहुत सारे लोग उनको थोड़ा सा शहनाज जैसी कह रहे हैं कि शुरू से आती ना तो थोड़ा शहनाज वाला जो लुक है और जिस तरीके से वो बात करती है वो फील दे पाती, बट काफ़ी लेट आई हैं ये, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी इंटरटेनिंग हो सकती हैं। वेल, लेटर ऑन इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक जो दिग्विजय हैं वो बन गए हैं टाइम गॉड,
और उनके टाइम गॉड बनने के बाद सभी घर वालों ने दे दिया, भैया हम तो टास्क नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो भैया दिग्विजय भी शुरू हो गए कि भैया मैं जो काम करेगा वो खाना खाएगा, जो नहीं करेगा वो खाना नहीं खाएगा, अपना खाना खुद बनाएगा। तो दैट वाज समथिंग जो मुझे लगा कि इट वाज अ स्मार्ट मूव। और फिर जाके कल कल बिग बॉस ने एक बहुत ही तगड़ी चीज़ और बहुत धमाकेदार चीज़ की है। मुझे लगता है वो रियलिटी चेक भी है हर एक रिश्ते के लिए घर में। ऑफ कोर्स आप बिग बॉस के घर में आओ तो सिर्फ गेम नहीं खेल सकते, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे। और कल घर में सभी के रिश्ते टेस्ट किए बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क देकर। जी हाँ, और भाई जो खुद को नॉमिनेट करना चाहता है वो अपनी फोटो फाड़ कर कुर्बानी दे सकता है, और अगर दोनों में से कोई कुछ नहीं करना चाहता तो दोनों नॉमिनेट हो सकते हैं। इसके बाद नॉमिनेशन का हुआ टेस्ट और रिश्तों का भी हुआ टेस्ट कि भैया कौन किसे बचाना चाहता है और कौन किसे नहीं। तो बग्गा जी करण का कोई रिश्ता नहीं था, दोनों नॉमिनेट हो गए। ऑलरेडी ये जो 3 कंटेस्टेंट थी वाइल्ड कार्ड जो आई थी कुछ नहीं कर रही थी, तो बिग बॉस ने पहले इन्हें तो नॉमिनेट कर ही दिया कि भैया आप पे एक्सपायरी डेट लगी हुई है, आप तीनों पे, आपने कुछ अच्छा नहीं किया और किसी से अच्छी इक्वेशन नहीं बनाई, अपने जो होते ना अपने लोग नहीं चुने आप लोगों ने, तो आप में से कोई एक तो एलिमिनेट होने वाला है, वो तो फुल एंड फाइनल है। उसके बाद बिग बॉस ने बाकी लोगों के लिए नॉमिनेशन में ये रखा कि भैया आपके रिश्ते होंगे टेस्ट, 2 लोग होंगे आमने सामने और आपके रिश्ते में कितनी गहराई है, कौन किसको बचाना चाहता है, कौन किस लिए कुर्बानी देना चाहता है, या कौन खुद को बचाना चाहता है, वो कर सकता है और स्कूटर पे बैठे रह सकता है। तो बग्गा जी करण इनका कोई रिश्ता नहीं था, दोनों नॉमिनेट हो गए। सारा कशिश इनका भी कोई रिश्ता नहीं था, ये दोनों नॉमिनेट हो गए। चाहत और रजत को जो है दिग्विजय ने सेव कर लिया, चाहत से उनकी अच्छी बॉन्ड हो रही थी और रजत का फेवर ऑफकोर्स जो घर वाले ने भी बोला उन्होंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद विवियन ने खुद को नॉमिनेट कर लिया शिल्पा जी के लिए, फिर अविनाश ने खुद को नॉमिनेट कर लिया ईशा के लिए, एंड ऐसे ही श्रुतिका ने खुद को नॉमिनेट कर लिया चुम के लिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, चुम और जो ये श्रुतिका है इनका रिश्ता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के लिए फाइट करी थी। ऑफ कोर्स ये इनकी ट्रू साइड है, ट्रू फ्रेंडशिप है, एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड बहुत ही एक होता है ना बहुत ओवरवेल्म कि भैया ऐसी भी दोस्ती बिग बॉस हाउस में हो सकती है। तो गाइस कल का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रिश्तों के टेस्ट में आपके अकॉर्डिंग कौन पास हुआ और कौन फेल ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप वॉचिंग बाज विद ए।